एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो एज प्रॉमिस आ गया है भाई सेकंड पार्ट। कल मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए। अगर आप डीएचएस पंजाब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग बीएफयूएचएस की डीआरएमई की पोस्टों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और जीएमसीएच के लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चंस मैं कल करवा चुकी हूँ, 11th क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज फुली एक्सप्लेन्ड हम इजी से लेके डिफिकल्ट तक हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। 5:30 रेगुलरली आपको वीडियो मिलेगी। एंड उससे पहले अगर किसी को लग रहा है कि मेरे अभी कंसेप्ट्स नहीं क्लियर, बेसिक्स नहीं क्लियर, तो फुल थ्योरी बैचेस फ्रॉम द बेसिक्स मेरे स्टार्ट हो गए हैं। 3 बैचेस है, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच। फीस देख सकते हो, 3 मंथ्स की है 2299, 4 मंथ्स की है 2499, 6 मंथ्स की है 3199। देखो ये जो बैचेस हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको लगता है मैं 3 मंथ्स में सिलेबस कवर कर लूंगी तो आप कर सकते हो 4 मंथ्स वाले, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है ना, आपकी विल के हिसाब से। जो मंथ्स आपके लिए बेनिफिशियल है कि मुझे अभी 6 महीने देने हैं पूरे पढ़ने के लिए, तो आप 6 मंथ्स वाला ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी बैचेस से रिलेटेड क्वायरी हो आप इस नंबर पे मैसेज या फिर कॉल करके मेरे से ज्वाइनिंग के लिए पूछ सकते हो या फिर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो चलो अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद पेरिटोनाइटिस, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो पेरिटोनाइटिस की बात कर रहे हैं भाई। तो पेरिटोनाइटिस क्या है? पेरिटोनियल कैविटी का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। ऐसे ही नहीं हो जाता ये, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं हो जाता बच्चे, ये मोस्टली कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है ना। मोस्टली ये कोई फर्दर डिसीज कंडीशन, कोई अदर डिसीज कंडीशन हुई है जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो गया है पेशेंट का। पेरिटोनियल कैविटी मैम क्या है? कवरिंग ऑफ द अब्डोमिनल ऑर्गन्स, जिसने अब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर कर रखा है। तो इसमें से कौन सी फाइंडिंग जो है यहाँ पे मोस्ट कंसर्निंग है? रिजिड ब्रॉड लाइक अब्डोमेन, माइल्ड नॉजिया वॉमिटिंग, हाइपो एक्टिव बावल साउंड, लो ग्रेड फीवर। तो ये जो रिजिड ब्रॉड लाइक अब्डोमेन है ये सबसे ज्यादा कंसर्निंग है मैम। वाई? क्योंकि यहाँ पे हमें परफोरेशन दिख रही है। क्या दिख रही है? परफोरेशन दिख रही है, विच मीन्स के पेशेंट जो है सीवियर और उसकी कंडीशन वर्जन अप हो रही है। अगर आप उसके पेट पे हाथ रखते हो, अब्डोमेन पे हाथ रखते हो, आपको वो रिजिड और बॉर्ड लाइक दिखता है, एक लक्कड़ जैसा दिखता है, ठीक है ना, एक ऐसा लगता है वुड लाइक है। देन दिस इज अ मोस्ट कंसर्निंग फाइंड। आपको इसके लिए इमीडिएट इंटरवेंशन और नोटिफाई करना पड़ेगा डॉक्टर को। नेक्स्ट देखो, patient with the Buerger's disease asked the nurse how to slow disease progress, what is the best response। तो काफ़ी बच्चों ने सुना नहीं होगा शायद डिसीज़ का नाम, या फिर जिसने सुन भी रखा है तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। बुर्गर्स डिसीज़ है एक पेशेंट को, पेशेंट नर्स से पूछ रहा है कि मैं जो ये प्रोग्रेस है, ये डिसीज़ जो है ना ये ठीक नहीं हो सकती, टिल योर डेथ तक पेशेंट की ये डिसीज़ रहती है, ठीक है, कि जो ये प्रोग्रेस करती है और ये प्रोग्रेस करती है, बढ़ती जाती है और वर्स होती जाती है, ठीक है। इसका जो ये प्रोग्रेशन है इसको मैं स्लो डाउन कैसे कर सकता हूँ ताकि ये बढ़ेगी, क्योंकि वो रुकेगी नहीं पर वो स्लोली बढ़े। तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? तो बर्गर्स डिसीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक रेयर डिसीज है बच्चे, ऐसे ही नहीं किसी को भी होती, बहुत रेयर है। इसमें क्या होता है? स्मॉल एंड मीडियम, क्या होता है? स्मॉल एंड मीडियम जो आर्टरीज एंड वेन्स है, ठीक है, छोटी आर्टरीज है या फिर मीडियम आर्टरी वेन्स है, उनकी ब्लॉकेजेस होनी शुरू हो जाती है और इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है, क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हैंड्स की, फीट्स की। तो ऑब्वियसली प्रोग्रेस करेगी। अभी पहले स्मॉल की आर्टरीज वेन्स खराब होंगी, फिर मीडियम आर्टरी वेन्स खराब होगी, फिर ये प्रॉब्लम लार्ज तक पड़ जाएगी। तो इसका जो प्रोग्रेशन है मैम, मैं इसको कैसे, नर्स मैं इसको कैसे स्लो डाउन करूँ? लिमिट रेड मीट एंड सैचुरेटेड फैट, perform daily foot check for ulcer, stop smoking completely, wear compression stocking daily। सो इसको डायरेक्टली लिंक है ये स्मोकिंग से। मोस्टली ये स्मोकर्स जो होते हैं उनको देखने को मिलती है ये डिसीज कंडीशन। स्मोकिंग क्या करती है? ब्लड वॉल्यूम को थिकन अप करती है, क्योंकि स्मोकिंग की जो गैसेज हैं वो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट इंक्रीज करती हैं, और ब्लड जब थिक होता है, गाढ़ा होता है ना, तो उसके क्लॉट जल्दी फॉर्म होते हैं और उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप स्टॉप कर दोगे स्मोकिंग, कंप्लीटली एब्सटिनेंस कर दोगे स्मोकिंग का, तो देयर इज चांसेस कि इसका जो प्रोग्रेशन है वो क्या हो जाए? स्लो हो जाए। नेक्स्ट देखो, पेशेंट है क्रॉनिक किडनी डिसीज का, रिसीव कर रहा है हीमोडायलिसिस, कौन सी डाइटरी रिकमेंडेशन अप्रोप्रिएट रहेगी? क्रॉनिक किडनी डिसीज है, पेशेंट को डायलिसिस चल रहा है, क्या डाइटरी रिकमेंडेशन करोगे? इंक्रीज इनटेक ऑफ पोटाशियम रिच फूड, रिस्ट्रिक्ट
प्रोटीन इनटेक, सॉरी, इंक्रीज सोडियम इनटेक, अवॉइड फूड हाई इन फास्फोरस। पोटाशियम रिच फूड तो हम देते ही नहीं है पेशेंट को, क्योंकि किडनी खराब है, किडनी काम ही नहीं कर रही, पोटाशियम निकाल ही नहीं रही है, पोटाशियम बॉडी में अंदर है, और दोगे तो हाइपरकैलीमिया। प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, पेशेंट को प्रोटीन देते हैं। इंक्रीज नहीं करते सोडियम, क्या करते हैं, डिक्रीज, क्योंकि सीकेडी वाले पेशेंट में क्या होता है, वाटर रिटेंशन होता है। सोडियम ज़्यादा दोगे तो वाटर और रिटेन करेगा और पेशेंट का फिर वो वाटर रिटेंशन इंक्रीज होगा। हम अवॉइड कराते हैं हाई फॉस्फोरस, क्यों, क्योंकि किडनी फॉस्फोरस बाहर नहीं निकाल रही, अंदर फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाएगा अगर आप उसे फॉस्फोरस और दोगे, और बोन डिसीजेज होंगी पेशेंट को, ठीक है, तो फॉस्फोरस हम नहीं देते। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट विद द चेस्ट ट्यूब, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो चेस्ट ट्यूब की केयर कर रहे हो आप, इसमें से क्या चीज़ रिक्वायर करेगी इमीडिएट इंटरवेंशन, कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील चैम्बर, फ्लक्चुएशन of fluid in a water seal chamber, drainage of 50 ml or in the past hour, the chest tube is secured in the patient chest। तो अगर वाटर सील चैम्बर में कॉन्टिन्यूस बबलिंग हो रही है, कॉन्टिन्यूस बबलिंग का मतलब क्या है, एयर लीकेज, कहीं ना कहीं से एयर लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से बबल्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा एयर तो हो ही नहीं सकती भाई कि बबल्स ही बनी जाए, है ना भी, इंटरमीडिएट बबल्स बने, कहीं कहीं बबल निकले, चलो बात सही है, पर इतनी ज़्यादा एयर कहाँ से आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं से एयर लीकेज हो रहा है, चेक करो उसको। नेक्स्ट देखो, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन द राइट लेग, विच एक्शन इज अप्रोप्रिएट। डीवीटी वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो, कौन सा एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा, इनकरेज एम्बुलेशन टू प्रमोट सर्कुलेशन, मसाज द अफेक्टेड लेग टू रिलीव पेन, अप्लाई अ वार्म मॉइस्ट कंप्रेशन, कीप द लेग इन अ डिपेंडेंट पोजीशन। सो हम क्या करते हैं भाई, वार्म मॉइस्ट कंप्रेशन पेशेंट के लगाते हैं, ध्यान से सुनना, एम्बुलेट नहीं कराते डीवीटी वाले पेशेंट को, ना ही मसाज करते हैं डीवीटी वाले पेशेंट को। मैम क्यों, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस क्या है, एक ये वेसल है, इसमें लगा हुआ क्लॉट, चिपका हुआ क्लॉट वेसल में, अगर पेशेंट मूव करेगा या फिर पेशेंट की आपने वहां पे मसाज कर दी, तो वो थ्रोम्बस वहां से डिसलॉग हो जाएगा, चिपका हुआ था हट जाएगा, और फिर वो मूव करने लग जाएगा, एम्बोलाई बन जाएगा, मूव करेगा तो ब्लड के थ्रू वो लंग्स में पहुंच जाएगा, तो इसलिए ये सब हरकतें नहीं करनी है, क्लियर। वार्म मॉइस्ट कंप्रेशन दो, पेन कम होगी, पेशेंट की स्वेलिंग कम होगी। नेक्स्ट देखो, नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद द पोस्ट लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टमी, द पेशेंट रिपोर्ट सीवियर राइट शोल्डर पेन, व्हाट इज द बेस्ट इंटरवेंशन। पेशेंट की लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टमी हुई है, ठीक है, गॉल ब्लैडर का लेप्रोस्कोपिक रिमूवल, क्या, और पेशेंट को सीवियर पेन हो रही है राइट शोल्डर में, बेस्ट इंटरवेंशन क्या है, अप्लाई अ हीटिंग पैड टू द शोल्डर, एडमिनिस्टर आईवी मॉर्फिन, इनकरेज एम्बुलेशन, पोजीशन द पेशेंट इन अ फ्लैट इन द बेड। तो भाई एनकरेज कराओ एम्बुलेशन, क्यों, मोस्टली पेशेंट जो है वो ज़्यादा देर तक अगर बेड रिडन रहता है तो उसकी शोल्डर्स में पेन होने लग जाती है, ठीक है, तो इनकरेज एम्बुलेशन इज़ अ बेस्ट, सर्कुलेशन प्रॉपर हो ताकि। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद कोलोस्टमी, विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। क्लोस्टमी वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो, क्या फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है, स्टोमा दैट इज पिंक एंड मॉइस्ट, म्यूकस इन द क्लोस्टमी पाउच, स्टोमा दैट इज डस्की और डार्क पर्पल, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग अराउंड द स्टोमा। भाई सुन लो, ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है ना, जो स्टोमा बनाया ना आपने, जो ओपनिंग बनाई है, अगर वो डार्क और पर्पल कलर की है, ब्लैक कलर की है, पर्पल कलर की है, ब्राउन कलर की है, डार्क ब्राउन, इट मीन्स सर्कुलेशन नहीं है भाई स्टोमा में, स्टोमा जो है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, इट मीन्स कोई नर्व कट गई है अंदर, कहीं से नर्व कॉम्प्रेस हो गई है समझ गए ना, सॉरी। तो ये जो है इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड करता है। जो स्टोमा है वो पिंक होता है, फिर हल्का सा रेड होता है और मॉइस्ट होता है, और क्लोस्टमी पाउच में म्यूकस होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग अराउंड द स्टोमा अर्ली हमें देखने को मिलती है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इज प्रिस्क्राइब वारफरिन, विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। सो अगर किसी एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट को वारफरिन चल रही है, क्या स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को फर्दर टीचिंग की नीड है। आई नीड टू हैव अ रेगुलर ब्लड टेस्ट टू चेक माई INR, आई विल अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल इन माई डाइट, आई शुड रिपोर्ट माई अनयूजुअल ब्लीडिंग और ब्राउजिंग, आई विल टेक माई मेडिकेशन एट द सेम टाइम एवरी डे। सो अगर आपको वारफरिन चल रही है ना, तो भाई विटामिन के आपको
विटामिन के आपको लेना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप अवॉइड करो। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लो ताकि आयरन भी बने, ब्लड का अंदर प्रॉपरली फॉर्मेशन भी हो, तो ये अवॉइड नहीं करनी। ये अगर स्टेटमेंट बोल रहा है तो समझाओ उसको। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैड अ परक्यूटेनियस coronary intervention with the stunt placement which assessment finding required immediate intervention। पेशेंट के कॉरोनरी इंटरवेंशन हुई है, स्टंट डाला है आपने। क्या असेसमेंट रिक्वायर करती है इमीडिएट इंटरवेंशन? ब्राउसिंग एट द कैथेटर इंसर्शन साइट, जहाँ से आपने कैथेटर डाला ना वहाँ पे ब्रूइशिंग हो गई है। कैपिलरी रिफिल टाइम जो है 3 सेकंड से कम आ रहा है। सीवियर बैक पेन एंड हाइपोटेंशन है। माइल्ड स्वेलिंग अराउंड द इंसर्शन साइट है। अगर पेशेंट को सीवियर बैक पेन एंड हाइपोटेंशन हो रही है स्टंट प्लेसमेंट में, ठीक है ना, दिस शोज कि कहीं ना कहीं क्लॉट बन गया है, समझ गए ना, जिससे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, पेशेंट का बीपी फॉल कर रहा है, पेशेंट शॉक में जा रहा है और पेशेंट को सीवियर बैक पेन हो रही है। सो इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर है। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद द माइस्थेनिया ग्रेविस विच सिम्टम इज मोस्ट कंसर्निंग। तो एमजी आपको मैं काफ़ी बार करा चुकी हूँ। माइस्थेनिया ग्रेविस नर्व्स और मसल के बीच का जंक्शन खराब हो जाता है। इसमें से कौन सा सिम्टम कंसर्निंग है? मसल वीकनेस इंप्रूविंग विद रेस्ट, पिटोसिस एंड डबल विजन, डिफिकल्टी ब्रीदिंग इन स्वेलिंग, फटीग आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी। लो भाई, लिख दो कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर। जो लग रहा है वो लिखना, करेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। इट्स ओके, ठीक है, हिचकिचाना नहीं है। सो कल जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, आ जाओ उस पर। अच्छा, काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है। एक्यूट अस्थमा एक्सरेबेशन, अटैक हुआ है उसे, तो पहले क्या दोगे बच्चे? आप एल्बिट्रोल न्यूबुलाइजर दोगे ना उसे। काफ़ी बच्चे उसे इनहेलर दे रहे हैं, मोंटोक्लास दे रहे हैं। देखो, जो इनहेलर्स और मोंटोक्लास्ट है वो एक्सरेबेशन एक्यूट अस्थमा अटैक के लिए नहीं है, ठीक है ना। आपको उसको एल्बिट्रॉल ही देनी है बच्चे, ठीक है ना। क्या दोगे? एल्बिट्रॉल नेबुलाइजेशन करोगे उसकी उसी टाइम। क्या करेंगे हम? एल्बिट्रॉल नेबुलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। ये ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव कराएगी। मोस्टली अस्थमा अटैक इसीलिए होते हैं ना, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, पेशेंट सांस नहीं ले पाता, सांस की आवाज़ आती है। तो ये सबसे पहले उसी टाइम ही ब्रोंकोस्पाज्म को कम कर देंगे और पेशेंट सांस ले पाएगा। तो नेबुलाइजर करोगे, क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और बैचेस शुरू हो गए हैं, अगर आपको लग रहे हैं मेरे कंसेप्ट नहीं क्लियर, मुझे बेसिक से पढ़ना है, कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ्स का बैच, फीस 2299, 4 मंथ्स का 2499, 6 मंथ्स का 3199। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो कल मिलती हूँ 5:30। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।